हेलो बच्चों, ओके फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में पढ़ाते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानकारी लेते हैं कि विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट क्या है। देखो, जैसा चित्र में दिखाया गया है कि एक ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये वायर है, इसको हमने एक बैटरी से जोड़ रखा है। तो बैटरी का एक प्लस सिरा होता है और दूसरा क्या होता है, माइनस सिरा होता है। तो बैटरी का एक प्लस सिरा हो गया और दूसरा माइनस सिरा। तो प्लस सिरा इसको हम बोलते हैं एनोड, क्या बोलते हैं, एनोड। और माइनस सिरा क्या होता है, कैथोड होता है। ये अर्थात ये हाई वोल्टेज का सिरा होता है और ये लो वोल्टेज का सिरा होता है, ये कहने का मतलब है। तो बैटरी का प्लस सिरा और एक माइनस सिरा हमने जोड़ रखा है। तो यहाँ देखो, इलेक्ट्रॉन माइनस से निकल रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, प्लस की तरफ। फिर इलेक्ट्रॉन माइनस से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, प्लस की तरफ जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट है क्या, यही जो इलेक्ट्रॉन है अर्थात आवेश है, यही देखो माइनस से निकलकर कहाँ जा रहा है, प्लस में जा रहा है। तो इसी को फ्लो होना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना ही, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अर्थात इसकी अगर डिफिनीशन हम पढ़ें, क्या पढ़ेंगे डिफिनीशन कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो विद्युत आवेश, ये इलेक्ट्रॉन आवेश ही तो है। आवेश दो प्रकार का, एक प्लस और एक माइनस। तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, इसे I से प्रदर्शित करते हैं। ये अर्थात विद्युत धारा कोई और चीज नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन ही क्या कर रहे हैं, फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन परिपथ में, इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे में जा रहे हैं, इसी को धारा कहते हैं। कि अगर कोई आपका चालक तार है, ये चालक तार है, इस तार को हमने एक बैटरी से जोड़ रखा है। ये प्लस सिरा और ये माइनस सिरा, तो ये धन आवेश और ये ऋण आवेश। तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है चालक में, ये गति करेंगे किधर, प्लस की तरफ। ये तो इलेक्ट्रॉन इस चालक में ए सिरा और ये बी सिरा मान लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ आ रहे हैं, तो इनको बी से ए तक आने में समय भी तो लग रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, एक आवेश है। क्या है, आवेश। इनको एक सिरे से दूसरे सिरे में आने में समय भी लगता है। इन्हीं आवेश की दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। ये है विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र क्या होगा इसका, फार्मूला I बराबर Q/T, ये सूत्र होगा। इसकी यूनिट मात्रक क्या होगा, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, समय का मात्रक सेकेंड, इसी को बोला जाता है एम्पियर। क्या बोला जाता है, एम्पियर। ये SI मात्रक ये। तो विद्युत धारा I बराबर Q/T मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर होता है। अर्थात कूलाम प्रति सेकेंड एम्पियर, या हम इसे ये भी लिख सकते हैं कि एक एम्पियर बराबर क्या लिख सकते हैं, एक कूलाम प्रति सेकेंड, एक कूलाम प्रति सेकेंड। ये क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि इसी को एम्पियर लिखा गया है। ये SI मात्रक वैज्ञानिक एम्पियर। तो एक एम्पियर किसके बराबर है, एक कूलाम प्रति सेकेंड के। अब देखते हैं, बात करते हैं हम इसमें कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम। ये तो एक कूलाम पर कितना इलेक्ट्रॉन होंगे, एक कूलाम बराबर, कूलाम तो ये कहाँ जाएगा, भाग में तो आ जाएगा 1/1.6 गुना 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ये आ गया।
अर्थात इसी को हम 1 कूलाम बराबर भाग देंगे, कितना आ जाएगा 6.25 गुणा 10 की घात 18 आ जाएगा। ये हल करेंगे तो ये, तो हम 1 कूलाम को क्या लिख सकते हैं, देखो 1 एम्पियर लिख सकते हैं। ये 1 कूलाम प्रति सेकेंड है ये, तो हम 1 कूलाम प्रति सेकेंड को कूलाम प्रति सेकेंड है को क्या लिख सकते हैं 1 एम्पियर, अर्थात इसी को हम 1 एम्पियर बराबर लिख सकते हैं 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। ये तो 1 एम्पियर पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं पर सेकेंड, ये 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। इसका ये मतलब नहीं होता कि अगर किसी चालक को हम 1 एम्पियर का करंट दे दें, इसको कितना दे दें हम 1 एम्पियर करंट दे दें, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड कि 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन 6.25 गुणा 10 की घात 18 इतने इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे में प्रवाहित होंगे। इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है कि जब हम किसी चालक को 1 एम्पियर का करंट देते हैं, 1 एम्पियर का करंट देते हैं, तो उस चालक के प्रति क्षेत्रफल से, प्रत्येक क्षेत्रफल से इतने इलेक्ट्रॉन प्रति आवेश गुजरते हैं। ये मतलब है कि जब किसी चालक को हम 1 एम्पियर का करंट देते हैं तो उसके प्रत्येक क्षेत्रफल से इतने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, प्रत्येक क्षेत्रफल से। ये है मतलब। तो 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 गुणा 10 या 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड होता है। ये सूत्र ये I बराबर Q अपान T। इसकी दिशा क्या होती है, करंट की दिशा, तो देखते हैं कि ये कोई चालक है, ये इसको हमने बैटरी से जोड़ रखा है, माइनस प्लस, तो ये प्लस सिरा ये माइनस, तो माइनस में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, यही क्या करते हैं मूव करते हैं प्लस की तरफ। ये तो इलेक्ट्रॉनों, इसकी जो धारा की दिशा क्या होगी, ये धारा की दिशा इधर होगी, अर्थात प्लस से माइनस की तरफ ये क्या होगी विद्युत धारा की दिशा, अर्थात इलेक्ट्रॉनों के चलने की दिशा के विपरीत विद्युत धारा की दिशा होती है। देखो इलेक्ट्रॉन इधर है, ये इलेक्ट्रॉन की दिशा है, इलेक्ट्रॉनों की क्या है दिशा है, और धारा की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत होती है। अर्थात हम कह सकते हैं विद्युत धारा की जो दिशा होती है प्लस से कहाँ होती है, माइनस की तरफ होती है। ये तो इसमें इलेक्ट्रॉन देखो माइनस से ऐसे जा रहे हैं, तो धारा की दिशा क्या होगी, इस तरीके से इधर होगी। ये क्या होगी, धारा की दिशा होगी, धारा की दिशा। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों की दिशा है, ये इलेक्ट्रॉनों की दिशा। तो विद्युत धारा की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉनों के चलने की दिशा के उल्टा विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉन अगर ये ए सिरा है, ये बी सिरा है, इलेक्ट्रॉन बी से ए की ओर आ रहे हैं, तो विद्युत धारा की दिशा ए से बी की ओर होगी। ये हो गई विद्युत धारा की दिशा।